बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने फ़र्द जमाबंदी देखी हो ने वो अगर उसमें वहाँ पर एकड़ खसरा नंबर्स के साथ देखा हो तो मोस्टली उसके साथ लिखा होता है नल चाही, नल नहरी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या कानूनी मकसद होता है? तो इसका बुनियादी जो मकसद होता है वो ये होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने स्टेट ने हर रकबे की जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन कर रखी होती है कि ये रकबा किस नौइयत का है, या ये इस मुरबा में, ये इस एकड़ में कितना रकबा किस नौइयत का है और उससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। अंग्रेज़ ने बहुत रेवेन्यू कलेक्ट किया है यहाँ से, ख़ास तौर पर पंजाब में से, और इसी तरह से उसने किया। उसको पता होता था कि इसने यहाँ से इतना रकबा है इसका और इससे इतनी आमदन हुई होगी और इस हिसाब से हुई होगी, तो वो उस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अंग्रेज़ वाकई में बहुत सियाना था। तो वो इसने इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी। लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? तो 5 किस्म की क्लासिफिकेशन है जो बुनियादी है। इसमें आपने देखा होगा, मोस्टली देखा होगा, जो फ़र्द पे लिखा होता है नहरी, खसरा गिरदावरी पे भी लिखा होता है चाही, सिलाबी, बारानी और ये सो एंड सो। अगर तो लिखा हुआ है रकबा सिलाबी कि ये फ़लाँ मुरबा पूरा या इसमें से कुछ एकड़ सिलाबी हैं, उसका मतलब है कि इसमें कोई ट्यूबवेल वगैरह या कोई नहर का पानी वगैरह जो बिल्कुल नहीं आता। ये तब काश्त होता है जब यहाँ पर सिलाब आए, तो डेफिनेटली उसका रेवेन्यू भी कम लेते होंगे उस शख्स से, तो वो रकबा सिलाबी का मतलब ये होता है। एक होता है चाही, रेहट होते थे जो जहाँ पर ट्यूबवेल नहीं होता था, अगर नहर का पानी नहीं जाता था, सिर्फ रेहट से जो बैलों से चलता था या ऊँट से चलता था, उससे जो रकबा सिराब होता था उसको चाही कहा जाता था। बल्कि बहुत सारे मौज़ात हैं जिनको चाह कहते हैं, चाह फ़लाँ, उसका इससे रकबे को चाही कहते हैं। बस इसका मतलब ये होगा उस रकबे का नहरी पानी नहीं है तो वो चाही कहलाता था। अब नहरी क्या है? नहरी होता है कि जिस रकबे का, जिस गांव का रकबे में को नहरी पानी दिया गया है, हर रकबे का मोस्टली जो है वो नहरी पानी होता है हर गांव का, और उसको उसके मुरब्बा के हिसाब से हर एकड़ को 1 घंटा 25 मिनट 30 मिनट 2 घंटे जिस तरह से पानी की उसकी मिकदार है नहरी निज़ाम में, उस हिसाब से उसके हर मुरब्बे को इतने कुछ तकरीबन 2 पहर मतलब 6 घंटे मोस्टली जो है वो टेल पे जो पानी मिलता है वो एक मुरब्बे को तकरीबन 6 घंटे मिलता है। तो उस हिसाब से फर्दर डिवीजनिंग कर दी जाती है कि ये रकबा जो है इसका, ये गांव जो है, ये मुरब्बा, ये नहरी है, मतलब इसको नहरी पानी प्रोवाइड किया गया है, नहर से इसको पानी मिलता है। और आलमोस्ट ये बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम अब भी दुनिया में नंबर 1 है, और पाकिस्तान का नहरी निज़ाम वाकई काबिल रश्क है और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल किया जाता है और किसानों को बहुत इसका होता है। करप्शन तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन अभी भी ये नहरी निज़ाम जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा है और इसमें काफ़ी किसानों को फ़ायदा होता है। अब चाही भी हो गया, नहरी भी हो गया, सिलाबी भी हो गया। एक बारानी है, वो रकबा जो सिर्फ बारिश की सूरत में सिराब होता था और बारिश की सूरत में ही वहाँ पर कोई फसल होती थी, उसके साथ बारानी लिखा जाता है कि सिर्फ बारिश की सूरत में ही इसका जो है वो रकबा इस सिराब होता है। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू भी कम होता होगा, शेड्यूल रेट भी उस रकबे का कम ही होता होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में, किस हिसाब से उसका शेड्यूल रेट जारी, क्योंकि हर साल उसका शेड्यूल रेट जारी होता है। उस हिसाब से अगर ट्रांसफ़र आपने इंतकाल वगैरह करवाने होते हैं तो शेड्यूल रेट से ऊपर ही आपको रकबा ख़रीद करना होता है, उससे ऊपर ही रेवेन्यू आपको गवर्नमेंट को देना होता है इंतकाल का। इस हिसाब से ये डिवीजनें की जाती है। अगर रकबे का अपना ट्यूबवेल भी लग सकता है, वहाँ पर पॉसिबल हो गया है, वहाँ पर लाइट चली गई है, बिजली चली पहुँच गई है वहाँ पर, तो वापडा वाले पहुँच गए हैं, तो फिर नल लिखा जाएगा साथ, नल चाही, नल नहरी, मतलब इस रकबे का नहरी पानी भी है, नल भी है, ट्यूबवेल भी है जो बिजली पे चलता है, और उस नल के ज़रिए भी ये रकबा कास्ट होता है। उसकी डेफिनेटली वैल्यू इंप्रूव होगी। नल चाही, नल नहरी, अगर चाही के साथ नल आया, जैसे मतलब है कि नहरी पानी तो इसका नहीं है लेकिन इसका ट्यूबवेल भी है और इसका चाह भी है, इसका कुआँ भी है। अगर वो नल नहरी है, नहर का पानी भी इसको प्रोवाइड किया। नल मोस्टली जो एक्सपेंसिव रकबा होता है वो नल नहरी का होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उसका शेड्यूल रेट में उसका